Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का संस्कृत बुक का जो पहला चैप्टर दिया गया है मंगलम, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एक VVI, उसको आज हम लोग आपको करवाएंगे। जो कि हम इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं वो किसी न किसी साल हर बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना है, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ का है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो यह चैप्टर है संस्कृत बुक का, वो चैप्टर 1 मंगलम है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए ये 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो पहला प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जो मंगलम पाठ है उसका रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, वेद व्यास। जो हमारे मंगलम पाठ के रचनाकार है वो जो है वो वेद व्यास जी हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिसका अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न में क्या दिया गया, उपनिषद के रचनाकार कौन है। ये जो उपनिषद है हमारे बुक में उसके रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वेद व्यास। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी। चलिए आप लोग इसका हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या दिया गया, देखिए उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ये जो उपनिषद दिए गए हैं वो किसका अंतिम भाग है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक साहित्य का, ऑप्शन सी। अब इसका चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इसका जो चौथा प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। ये जो हमारा मंगलम पाठ दिया गया उसमें किस प्रकार के मंत्र हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पदात्मक। इसमें जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो पदात्मक रूप में दिए गए। तो चलिए इसका हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो ये जो पांचवा प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, देखिए उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ये जो हमारे उपनिषद है वो किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन शास्त्र का। ये दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करते हैं उपनिषद। अब चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया, हमारा छठा नंबर। तो इसका जो हमारा छठा प्रश्न दिया गया उसमें क्या हो रहा है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, किसे वश में किया नहीं जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आत्मा को वश में किया नहीं जा सकता है। आत्मा को हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। तो सातवां दिया गया क्या प्रश्न हमारा, देखिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ये जो हमारे मंगलम पाठ दिया गया है वो कहाँ से संकलित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन सी, उपनिषद से। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी, ये जो है उपनिषद से संकलित है। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न आठवां। तो जिसका आठवां प्रश्न दिया गया है उसमें क्या दिया गया है, देखिए इधर जो हमारा आठवां प्रश्न है, हमारा आठवां प्रश्न क्या है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है। क्या महान से महान आत्मा है, या देवता है, या कृषि है, या दानव है, ऋषि है या फिर दानव है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। आत्मा जो है वो महान से भी महान है और सूक्ष्म में भी सूक्ष्म है, ये हमारे मंगलम पाठ में दिया गया है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट प्रश्न नौवां देखते हैं। तो नौवां जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो क्या दिया गया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। अभी हमने आपको तुरंत बताया सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मा। जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो 10वां प्रश्न दिया गया है, 10वां, वो 10वां प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। जो विद्वान है वो शोक रहित होकर किसको देखता है, क्या आत्मा को देखते हैं, क्या विद्या को देखता है, या परमात्मा को देखता है, या मानव को देखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परमात्मा को। जो विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है।
इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट प्रश्न 11वां देखते हैं। तो जो 11वां प्रश्न हमारा दिया गया उसमें क्या दिया गया, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। जो सत्य है उसका किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवलोक का। सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट 12 नंबर हमारा दिया गया है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये जो संपूर्ण संसार है वो किसके द्वारा अनुशासित है, क्या आत्मा के द्वारा अनुशासित है या परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, साहित्य के द्वारा अनुशासित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, परमात्मा। ये जो संपूर्ण संसार है वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13वां देखते हैं। तो 13वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया, देखिए इधर, नदियां नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, समुद्र में, ऑप्शन ए। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, समुद्र में। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या दिया गया है, किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती, क्या सत्य की विजय नहीं होती है, क्या सत्य की विजय नहीं होती है, क्या धर्म की विजय नहीं होती, सत्य और असत्य दोनों की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्य, ऑप्शन बी, असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और इसमें यदि पूछा होता किसकी विजय होती है तो उसका होता है ऑप्शन ए, सत्य की विजय हमेशा होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा दिया गया 15 नंबर, वो 15 नंबर में क्या दिया गया, किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, परमात्मा की। परमात्मा की महिमा का हमेशा से ही गुणगान होता है। हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया गया, देखिए इधर हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है क्या, देखिए, ईश्वर क्या है। ईश्वर जो हमारे है वो क्या है, तो इसके जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं वो दिया गया, क्या धन है, क्या सत्य है, क्या समुद्र है, असत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। जो ऑप्शन बी है वो होगा ऑप्शन बी, जो हमारे पास ईश्वर है वो सत्य है। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा 17 नंबर दिया गया वो क्या दिया गया, किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। किसके प्रभाव में आगे विद्वान शोक रहित होते हैं, क्या धन के, क्या मन के, क्या इंद्रिय के, क्या जन के। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रिय के प्रभाव में आके वह शोक रहित होते हैं इंसान। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी सही। तो चलिए इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा 18 नंबर, हम उसको देखते हैं। तो जो 18 नंबर प्रश्न दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, देखिए इधर, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं। जो सत्य मार्ग होता है हमारा उससे विद्वान कहाँ जाते हैं। ये जो सत्य मार्ग है उससे विद्वान कहाँ जाते हैं, क्या देवलोक जाते हैं, यमलोक जाते हैं, परलोक जाते हैं या फिर पाताल लोक जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक जाते हैं। तो उसका ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया क्या, देखिए इधर, कौन अपने नाम और रूप को छोड़ के समुद्र में मिल जाती है। ये एकदम VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही साल पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्र में। नहीं, क्योंकि ये बहुत ही साल में पूछे गए हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलता है। तो नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलते हैं। जो उसका ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका आखिरी प्रश्न जो हमारा दिया गया 20वां नंबर, हम लोग उसको देखते हैं। तो जो हमारा 20वां नंबर प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, देखिए इधर, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। जो हमारा यह सत्य है उसका जो मुंह है वो किस पात्र से ढका हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा होगा क्या, ऑप्शन ए, स्वर्ण पात्र से इसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्ण पात्र से इसका मुंह ढका हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा जो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने आपको लेके दिखाए वो 20 के 20 सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, क्योंकि यह सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी न किसी साल पूछे गए और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए। और आशा करता हूँ इस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से लगभग आपके एग्जाम में 1-2 से लेके 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकते हैं, नहीं तो 3 तो पक्का ही रहेंगे। और आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम रटा हुआ होना चाहिए। तो
यह क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। यदि आपको ये सब समझ आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं।